गुड आफ्टरनून। राज राजेश के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको इनका एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे की परीक्षा में आपका टी में काम देगा, विशेष रूप से एनटीपीसी में काम देगा। इसके अतिरिक्त आपका सिपाही भर्ती, दारोगा और शिक्षक भर्ती में भी काम देगा। पहला आपका क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म का है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑल और सम से जब स्टेटमेंट आया तो ऑल वाले का डायग्राम आप पहले बनाइएगा। इसमें कहा गया कि ऑल टीचर्स आर पेंटर्स। अब देखिए ये टीचर है, सारा टीचर को हमने बना दिया पेंटर, और कुछ पेंटर बोला हम तो अमीर हैं, तो इतने दूर के पेंटर में थोड़ा सा पेंटर अमीर बन गया, ये रिच। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। इसका मतलब कि रिच और टीचर में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी। ऑल पेंटर्स आर टीचर्स नहीं, सम पेंटर्स आर टीचर्स, ऑल पेंटर्स में बी टीचर्स, ये गलत हो गया। सम रिच आर नॉट पेंटर्स। देखिए जब कहा गया सम पेंटर्स आर रिच, तो सम पेंटर्स आर रिच ऐसे ही बन सकता था, इसलिए सम रिच आर नॉट पेंटर्स भी गलत हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइदर वन नॉर टू। 6 लड़के आर एल बी टी डब्ल्यू और एन उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 2 लड़के आर और एन के बीच में खड़े हैं। टी और आर के तुरंत बाएं खड़ा है, एल बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन देखिए, कहीं बायां दायां छोर से तो दिया हुआ है नहीं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को लेकर चलें जो रिलेटेड जैसा आपको नजर आता है। एल बी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो ये बी है, उसके बाएं पहला दूसरा, ये एल है। और डब्ल्यू बी के दाहिने तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ये डब्ल्यू बी के दाएं तीसरे स्थान पर। इससे टोटल 6 लड़के का स्थान तैयार हो गया। अब यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, टी आर के तुरंत बाएं खड़ा है। तो टी अगर आर के तुरंत बाएं खड़ा है तो यही एक जगह था जहां खड़ा रह सकता था। 2 लड़के आर और एन के बीच हैं, तो एन यहां चला गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर के तुरंत दाहिने कौन खड़ा, तो ये आर है, उसके तुरंत दाहिने डब्ल्यू खड़ा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये फिगर दिया गया, इसमें कहा गया कि मोड़ करके बतलाओगे, खोल करके बतलाओ कैसा दिखेगा। देखिए मोड़ने का अंतिम में इधर था तो खुलेगा इस तरफ। इसमें ये वाला जो फिगर होगा वो यहाँ रहेगा, ये वाला फिगर, और ये वाला फिगर उठ करके ऊपर चला जाएगा, इस तरफ जाएगा। इस केस में जब यहाँ पर मुड़ करके जाएगा तो ट्रायंगल का बेस इधर है, ऐसे मुड़ जाएगा आपका, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास ध्यान दीजिएगा बाएं तरफ मुड़ रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये दोनों अभी चल रहा था, ये दोनों तो गलत हो गया है, ये गलत आ गया आपका। फिर इस तरफ जब खुलेगा तो ये पोर्शन यहाँ जाएगा, और ये वाला जो इधर का पोर्शन आपका है ये इस जगह पर आएगा। यहाँ यहाँ बेस ऐसे है तो बेस ये रहेगा। तो इस केस में देखिए बेस इसमें भी है, यहाँ पर भी आपका बेस इसमें भी जा रहा था। अब इस जगह पर जब यहाँ का फिगर आएगा तो ये ऊपर रहेगा इस तरफ से, और ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपका था जो यहाँ बेस इस लाइन के साथ था, तो यहाँ पर बेस इस लाइन के साथ आ जाएगा। इस केस में लाइन के साथ है, इस केस में लाइन के साथ नहीं है। ऐसे दिखेगा, देखिए इसके साथ ये बेस, इसके साथ ये बेस, तो यहाँ भी इसके साथ ये बेस हो जाए, यहाँ भी इसके साथ ये बेस था, यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं था। आंसर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया कि इस फिगर में बतला दो कितने त्रिभुज हैं। हम केवल अभी इस फिगर की बात करते हैं, इधर वाले फिगर की बात करेंगे। 1 2 और ये 3, और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस केस में देखिए आपके पास क्या है, 1 2 3, 3 इसमें, वैसे ही 3 इसमें, वैसे ही 3 इसमें, वैसे ही 3 इसमें। तो 1 2 3 4, 4 3 12, 12 तो यहाँ तैयार हो गया। अब इधर की बात कीजिएगा, इतना की बात सिर्फ कीजिए। इस केस में आपका 3 यहाँ भी तैयार होगा, इस 3 6 और ये 3 9, तो आपका यहाँ पर 9 तैयार हुआ, 12 9 21 हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा लाइन जब यहाँ ऐड करते हैं तो एक ट्रायंगल ये बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, और इसके जोड़ने से यहाँ एक बन गया, ये 4 हो गया। तो 4 आपका और आ गया, तो 12 9 21 और 4 25 आपके पास इसमें ट्रायंगल था। इसमें कहा गया कि आप बतला देना कि मिरर इमेज, देखिए दाएं बाएं जब भी दर्पण होता है मिरर इमेज बनता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है इस केस में यहाँ पर ये जो ऐसे है, ये बायां तरफ जो था वो मुड़ करके इधर दायां चला जाएगा, यानी आपका दायां हो जाएगा।
और ये जो इस तरफ है ऐसे, ये मुड़ करके इस तरफ आ जाएगा। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए, ये दाएं तरफ जाना चाहिए, ये बाएं जाना चाहिए, ये दाएं है, ये बाएं है, ये भी दायां था और ये भी आपका पोर्शन है, ये दायां है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, गलत था। ये वाला फिगर जो होगा वो उस तरफ जाएगा तो फिगर वैसे ही रहेगा। ये जो दाएं तरफ आपका है वो उठ करके बाएं तरफ आएगा तो फिगर आपका ऐसे ही रहेगा। ये बाएं तरफ में आना चाहिए, ऐसे ही फिगर होगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहाँ पर पूछा गया 4 के विपरीत क्या होता है बतला दो। तो इसमें ये काम करना चाहिए कि जो कॉमन है सिंगल, ये जैसे 6 कॉमन है, आप इसी दोनों को लीजिए, क्लॉकवाइज बढ़िए 631 लिख दीजिए, 631। यहाँ फिर कॉमन है, ऐसे बढ़िए क्लॉकवाइज 652, ये लिख दीजिए 652। बच गया 4, 4 यहाँ जाएगा, 1 का विपरीत 2, 3 का 5, 6 का 4। पूछ रहे थे 4 के विपरीत क्या है, आंसर 6 हो गया। इसमें आपसे कहा गया कि आप डिक्शनरी में अरेंज करके बतलाओ कि क्या अरेंजमेंट होगा। डिक्शनरी अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है कि शब्द के पहले अक्षर को देखना। देखिए जैसे भी हम शब्द के पहले अक्षर को देखेंगे, सब में पी आया, फिर आप दूसरे अक्षर को देखना, तो दूसरे में अल्फाबेट में जो पहले आएगा ए और ए, ये पहले आएगा, ये दोनों पहले जाएगा। इसके बाद इसमें टी है तीसरे नंबर पर, यहाँ एस जाए, एस पहले आता है टी से, इसलिए 5 पहले जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 के बाद 3 आना चाहिए। ये दोनों तो गया, अब ये दोनों बच गया। अब इसके बाद देखिए आई है, ई है और आई है, ई वाला पहले आएगा, इसलिए 4 हो जाएगा। आई के बाद यहाँ दोनों में आई है, ई पहले है, क्यू है, तो ई पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, तो 2 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 534 21, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में था, 534 21। यहाँ पर 27 है, 8 है, फिर आपका 5 है, फिर यहाँ ब्रैकेट है 11 है और यहाँ 3 है, फिर ये 5 है, फिर 3 है, 5 के बाद आपका 36 है, फिर 6 है। अब कहता है कि ए का अर्थ होता है घटाव, ए यहाँ है 27 और 8 के बीच, यहाँ घटाव हो गया। बी का अर्थ होता है गुना, 8 और 5 के बीच भी है, 8 और 5 के बीच गुना है, और यहाँ पर 3 के बाद जो ब्रैकेट बंद होता है यहाँ भी है, यानी यहाँ भी गुना है आपका। सी का अर्थ होता है जोड़, सी आपका इस जगह है 5 के बाद, ये जोड़ है, और सी आपका 11 और 3 ये भी जोड़ है, और इस केस में सी जो है वो 5 और 3 के 5 और 36 के बीच है, ये भी जोड़ है, और डी का अर्थ होता है भाग, यहाँ भाग है। अब कहा गया कि आप इसको सॉल्व करके बतला दो क्या होगा। तो जब आप इसमें सॉल्व करते हैं तो आप बॉडमास यूज करते हैं। ये होता है ना, विनिकुलम बार पहले आता है, तो विनिकुलम बार है नहीं, विनिकुलम बार का मतलब ऊपर में ऐसे लाइन जो लगता है ना, उसको कहते हैं विनिकुलम बार, वो है नहीं। तो ब्रैकेट से शुरू करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 11 और 3 14, ये पहले सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम डिवीजन की बात करेंगे, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन की बात करेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा 6। फिर आप मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, यहाँ गुना होगा और ये गुना हो जाएगा, यानी 27 माइनस 8 पचे 40 प्लस 14 गुना 5 70 और यहाँ पर प्लस 6। अब यही आपको सॉल्व करना था। तो -40 प्लस 70 प्लस 30 हो गया, 30 और 27 57, और 57 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 68 छात्रों के एक बैच में 23 छात्र 2 में से किसी भी खेल यानी क्रिकेट और स्क्वैश में भाग नहीं लेते। तो अगर ये आप क्रिकेट ले रहे हैं और ये आप स्क्वैश ले रहे हैं, तो आपके पास कहा गया 23 ऐसे हैं जो दोनों में से किसी में भाग नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 23। 17 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेगा, ये लिखेंगे 17। 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश में भाग लेते हैं दोनों में, तो यहाँ लिखेंगे 24, और टोटल आपके पास था 68। तो सोचिए 17 और 23 मिलकर 40 और 24 64, 4 बचेगा यहाँ, ये 68। तो क्वेश्चन है केवल स्क्वैश में, तो केवल स्क्वैश हुआ ये 4 आदमी, आंसर रहेगा 4। केवल स्क्वैश में भाग लेने वाले आपका 4 होगा। अगर स्क्वैश की बात टोटल करेंगे तो 28 हो जाएगा उस केस में। देखिए एक कोड भाषा में
कंप्यूटर को लिखते हैं ओसी, REP MTU, ये लिखा हुआ है। बोले उन्हीं के अक्षरों को चेंज किया गया। जैसे कंप्यूटर में देखिए ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सी आपका यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, ये 4 आपका यहाँ हो गया, आपका 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, आपका 7 नंबर यहाँ है, 8 नंबर यहाँ। तो ये इस पैटर्न पर चल रहा था, यानी 2-2 का ग्रुप है। बहुत ध्यान से अगर देखिए आप, ये 2-2 का ग्रुप था। पहले आपका 1-2 पलट करके 2-1 हो गया, फिर 8-7 हो गया, फिर 4-3 हो गया, फिर 6-5 हो गया। तो अब हम अगर डॉटर की बात करते हैं तो हमारे पास पैटर्न 2 1 8 6 8 7 4 3 6 5 है, 4 3 6 5। अब यहाँ पर एक नंबर डी, यहाँ ए जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर 8 नंबर वाला आर आ जाएगा, 7 नंबर वाला ई आएगा। उससे बढ़िया ऐसे चलिए, यू है 3 नंबर यहाँ लिखेंगे, टी है 4 नंबर यहाँ लिखेंगे, एच है 5 नंबर और टी आपका है वो 6 नंबर, और ये 7 और 8 पर आ गया। तो ADREG UTH होना चाहिए। तो ADREG UTH ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। पब्लिकेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, आपसे पूछा गया। टेंट में ई नजर आ रहा है, ये तो है ही नहीं पब्लिकेशन में, इसलिए आंसर दे दीजिए, बाकी चेक करने का नहीं जरूरत है। इसमें कहता है कि किन दो को हम आपस में चेंज करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, भाग को तो चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं भाग चेंज करेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 गुना 6, तो 2/3 जो रहेगा वो तो आपका 6 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 30 और 4 34। जैसे मान लीजिए कि आप नहीं चेंज करते, इनको नहीं हटाते, इनको नहीं हटाते, तो उस केस में 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर कुछ इसको हटाएंगे तो दिक्कत कर देगा, इसलिए ये आप नहीं हटा सकते थे इन दोनों को। तो इन दोनों को हटा देंगे, कहता है कि आपस में बदल दो, यहाँ पर गुना कर दें, यहाँ भाग दे दें, फिर भी आपका ये फुलफिल नहीं होगा। इसको जरा चेक कर लेते। 30/2 प्लस 3 गुना 6 माइनस 5, ये हो गया 15 प्लस 18 माइनस 5, ये हो गया आपका 28। फुलफिल कर दिया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यदि प्लस का अर्थ होता है भाग, नहीं क्या है, घटाव, घटाव का अर्थ होता है गुना, और गुना का अर्थ होता है भाग, और भाग का अर्थ होता है प्लस, तो 90/9 ये 10 हो गया, 15 गुना 2 ये 30 हो गया, तो 30 प्लस 10 माइनस 10 ये कैंसिल हो गया, 30 बच गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। द्वीप समुद्र में है तो मरुद्यान जो होगा वो मरुभूमि में रहेगा आपका, ये आंसर डेजर्ट है। संडे के लिए RWKHBE 19 21 14 4 1 25, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, 27 भी कह सकते हैं। ये 18 है -1, ये 23 है +2, ये 11 है -3, ये 8 है +4, ये 22 है -5, ये आपका 5 कहिए या 30 भी कहिए, ये 31 कहिए, 26 5 31, ये +6। तो एक पैटर्न आपका तैयार हो गया। -1 +2 -3 +4 करते हुए हम एनुअल की बात करेंगे। तो यहाँ पर -1 +2 -3 +4 -5 +6, प्लस वाला काम पहले कर लो। 14 2 16, 21 और 4 25, और 12 और 6 18, यानी सेकंड वाला सेकंड फोर्थ और 6 PYR होना चाहिए। ऑप्शन से चेक करते हैं, नहीं है सेकंड में, PYR नहीं है, ये भी कैंसिल, आपका PYR नहीं, ये भी कैंसिल, PYR है, इसको टिक कर दीजिए, आगे देखने का नहीं जरूरत। वैसे चेक कर देते हैं, मान लीजिए -1 जाते तो ये जेड हो जाता आपका,
इसमें से 14 में 3 घटता तो 11 हो जाता, देखिए के है। और ये आपका 27 में से 5 घटेगा तो 22 हो जाएगा, आपने वही टिक किया था। तो वो पहले ही आपका समय बचा लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ये पूरा करने का नहीं जरूरत था। 961 का 992 है, 961 आपका 31 का स्क्वायर है, तो 961 में हम 31 जोड़ेंगे तो 992 होगा। आपका 841, 841 29 का स्क्वायर है, तो 841 में आप 29 जोड़ दीजिएगा तो 870 हो जाएगा, 870 ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें काइट है आपका 4 अक्षर से बना हुआ, मैजिक है 5 अक्षर से बना हुआ। तो 4 को आप क्या करते हैं, दुगना करते हैं, 8 एक जोड़ देते हैं। यहाँ 5 को दुगना किए और 1 जोड़ दिए। फेलिसिटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 को क्या करेंगे आप, पहले दुगना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, आंसर 25 होगा। इसी कूट भाषा में डेटेटिव को ATDESEVI लिखते। इस केस में देखिए क्या हुआ है, ये आपका आपस में पोजीशन चेंज किया हुआ है। SED ऐसे आया, फिर AT आ गया आपका यहाँ पर, और फिर IVE जो है वो इधर से IVE हो गया। तो उसी तरह से जब हम पर्सनल की बात करेंगे तो बीच वाला AT जो था पहले, यानी ये दोनों SO, ये SO उठकर यहाँ चला, फिर जो SED था इधर से ऐसे SED, ये आपका PER इधर से आ जाए, और लास्ट वाला IVE उलट जाएगा तो आपका IVE है LAN हो जाएगा। तो SOREPLAN, SOREPLAN ऑप्शन नंबर डी में। 26 का रिलेशन 168 से, 34 का आपका 289 से। तो आप क्या कीजिए, 34 को आधा कर दीजिए, ये 17 है और 17 का स्क्वायर आपका 289 है। 16 का आधा करेंगे तो 8 होगा, ये 8 का स्क्वायर है 64। 18 का आधा करेंगे 9 होगा, ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन 26 को आधा करेंगे 13 होगा, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होना चाहिए, ये 168 है, ये गड़बड़ हो गया। आपके पास ध्यान दीजिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41। 5 और 7 ये लगातार प्राइम नंबर है। 31 और 41 एक छोड़ करके प्राइम नंबर है। 17 और 23 एक छोड़ करके प्राइम नंबर है। 13 और 19 एक छोड़ करके है, और ये लगातार वाला प्राइम नंबर था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 25, 42, 67, 101, 145। नेक्स्ट क्या है आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ 17 बढ़ गया, इसमें चलेंगे 25 बढ़ गया। 67 से आप 101 की बात करेंगे, ये 34 बढ़ गया। 101 से 145 की बात करें, ये 44 बढ़ गया। 17 से 25 8 बढ़ा हुआ है, 30 से 34 9 बढ़ा हुआ है, ये 10 है बढ़ा हुआ। अगला जो रहेगा वो 11 बढ़ जाएगा, तो 44 और 11 55 हो जाएगा। 145 और 55 ये 200 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप आंसर दीजिएगा। यहां पर नजर आ गया कि जी ट्रिपल है, यानी कोई चीज बढ़ना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। EFG, सिंगल सिंगल EFG, डबल EFF डबल जी, फिर आपका आ जाएगा ट्रिपल EFF ट्रिपल जी। तो आंसर FFEF आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इस केस में आपका ये वाला फिगर, ये जो है ये 90 डिग्री क्लॉक घूमता है।
अगर घूमेगा तो सर्कल यहाँ जाएगा और ये वाला जो एरो का ऐसा वाला है, उल्टा एरो वाला, ये यहाँ जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, आपस में बदल लेता है। फिर ये वाला घूम करके आया, देख लीजिए यहाँ पर, तो ये वाला सर्कल यहाँ से यहाँ आ गया, ये दोनों फिर आपस में बदल लिया। फिर 90 डिग्री घूमेगा, फिर ये दोनों आपस में चेंज हो गया। अब जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ऐसे होगा, जब घूम कर जाएगा सर्कल यहाँ और ये वाला फिगर यहाँ रहेगा, लेकिन ये आपस में चेंज कर लेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो उस केस में सर्कल ऊपर रहेगा और ये y लिखा हुआ जो चीज है वो नीचे आ जाएगा आपका। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, ये अमिता है, ये उत्तर की ओर 20 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब यहां से मुड़कर वो दाहिने 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती, इधर मुड़ करके फिर बाएं 25 मीटर चलती, दाईं ओर मुड़ करके फिर 30 मीटर चलती, ये इस तरफ मुड़ गई और 30 मीटर चलती, फिर दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती। अब देखिए यहां से ये दूरी 25 है और यहां से ये दूरी 20 है। अब यहां से और दूरी होगी 45 हुआ, 30 और, तब 65 होगा। अब यहां तक वो पहुंच गए 65। वह फिर से बाएं मुड़ती है तो बाएं अब उधर हो जाएगा और 40 मीटर चलती, अंत में बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, यहां चलेगी और 20 मीटर, तो फिर ये यहां पर आ जाएगी लाइन पर। अब प्रश्न है अपने घर से वह किस दिशा में और कितनी दूर है। तो देखिए यहां से वो शुरू की थी, ये घर है और अभी यहां पर है, तो दिशा तो कन्फर्म है, ईस्ट हो गया, क्योंकि इस तरफ से आप जब चले थे तो ये नॉर्थ लिए थे, तो निश्चित रूप से ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, तो ये तो ईस्ट हुआ। और डिस्टेंस यहां से यहां पूरा है, ये जो दूरी है ये 30 की है, इसके बराबर, और ये वाली दूरी इसके बराबर है 30 की, और ये वाली दूरी इसके बराबर है 40 की। तो 30 30 60 और 40 100। आंसर हो गया 100 मीटर ईस्ट में है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 5 सदस्य KLMNO एक परिवार के हैं, उनमें से एक विवाहित शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है। O अनमैरिड है और ये K का भाई है, तो मेल है। N O की बहन है, N जो है वह O की बहन है, तो N फीमेल है। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। M जो है वो एकमात्र विवाहित महिला है, फीमेल, और N की माँ है, तो इनकी भी माँ हो जाएगी, और ये जो है इनकी भी माँ हो जाएगी, तीनों की। L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। बोले ये जब विवाहित है तो यहाँ पर L हो जाएगा, ये मेल, और O विवाहित है, 2 मात्र होंगे, इस केस में ये जो है वो निश्चित फीमेल है। तो K के पिता यहाँ कौन हो गए, देखिए यहाँ पर मेंशन था L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो एक L हो गया, ये O हो गया, तो K के ये पिता जी हो जाएंगे। तो आंसर है K के पिता कौन है, तो आंसर L होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।